हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी जुपिटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में अष्टम भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। 8th हाउस कहाँ पर है इस इमेज में आप देख सकते हैं। जहाँ जिस हाउस में जुपिटर लिखा है, ज़रूरी नहीं नंबर कोई भी हो सकता है आपके लग्न कुंडली में, वहाँ पर कोई अदर नंबर भी हो सकता है। नंबर राशि को दर्शाते हैं। जिस हाउस में जुपिटर लिखा है वहाँ पर अगर आपकी लग्न कुंडली में जुपिटर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। जुपिटर जब अष्टम भाव में होते हैं तो शुभ या अशुभ कैसा परिणाम देंगे और किस तरीके का प्रोफेशन आप ग्रहण कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जुपिटर की दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट होगा, शुभ या अशुभ दोनों ही परिणाम मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो बातें आपको ऐसे लगे कि हाँ पॉजिटिव चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप समझ लेना कि जुपिटर आपकी लग्न कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठे हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो आप समझ लेना कि जुपिटर आपके डेबिलिटेटेड हैं या अशुभ प्रभाव में है। ऐसे में जुपिटर की रेमेडी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में, जुपिटर का महत्व क्या है। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह को कहा गया है। गुरु हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु हमेशा एक छाया की तरह होते हैं जो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ज्ञान के थ्रू, विजडम के थ्रू, संस्कारों के थ्रू। तो जुपिटर आपके लाइफ में एक्सपेंशन के कारक हैं। जहाँ भी बैठेंगे, क्योंकि जुपिटर सबसे ह्यूज प्लैनेट है, सबसे बड़े ग्रह हैं, तो ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से जितनी भी वहाँ के कारक तत्व हैं उनको बढ़ा देंगे। जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी एक्सपेंशन करेंगे। विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट कहे गए हैं पूरे कुंडली में। आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को दर्शाते हैं। फीमेल बर्थ चार्ट में उनके पति को हम जुपिटर की प्लेसमेंट से देखते हैं। अब बात करें अष्टम भाव की, 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 8th हाउस रूल होता है स्कॉर्पियो राशि से। मंगल का घर है और शनि का पक्का घर है। अष्टम भाव आपके इन-लॉज़ को दर्शाता है। आपका रिलेशन कैसा रहेगा इन-लॉज़ के साथ, आपके जॉइंट असेट्स को दर्शाता है। आपका आपके स्पाउस के साथ जो असेट्स होता है उसको दर्शाता है। हिडन वेल्थ को भी दर्शाता है, हिडन सीक्रेट्स को भी दर्शाता है, जो आपके डीप सीक्रेट्स हैं। साथ ही साथ आयु का भाव है, तो आपकी मृत्यु, आपकी आयु, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर जुपिटर आकर बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। बहुत अपने सीक्रेट्स को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ले आना कि मुझे इसका ज्ञान है, मुझे ये नॉलेज है, बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करते। ये सीक्रेटिव होते हैं, ये अपने ये डीप रिसर्च में होते हैं। आप कह सकते हो कि इनकी ज्ञान सारा होता है। जैसे कोई नॉर्मल बंदा है लेकिन उसे पूरा ऑकल्ट का ज्ञान है, उसे पता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, अदर रेल्म्स होते हैं, अदर रेल्म्स की एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, फ्रीक्वेंसीज़ कैसे काम करती हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, आप उन्हें देखकर नहीं बता सकते कि इस बंदे को इतना ज्ञान है, बट उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो ये सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा ये शोर मचाना पसंद नहीं करते। इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होता है। अष्टम भाव को पाताल भी कहा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये ना किसी भी सब्जेक्ट पर बहुत ही डीपली रिसर्च करना पसंद करते हैं। इनसे अगर कोई वाद विवाद करने बैठ जाए तो उसकी बकिया उड़ेड़ देंगे, क्योंकि इनको पता है, बारीकियाँ पता है। ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखेंगे कि सामने वाले के पास जवाब ही नहीं रहेगा। इमोशनल स्वभाव के होते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अगर इनको कुछ हर्ट की बातें ना तो ये अपने तक ही रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे।
कई बार ये इनके लिए नेगेटिव भी हो जाता है। ऐसे जातकों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिजीज़ेज़ होने लगती है, बिकॉज ये बहुत सप्रेस करते हैं। हिडन सीक्रेट्स, अपने अंदर सीक्रेट्स रखेंगे, अपने राज को राज रखेंगे। इवन ऐसे जातक जिनके अष्टम में जुपिटर है, आप कह सकते हो ना, इनको ये अपने दोस्तों के भी राज को उजागर नहीं करेंगे। जैसे आपके ग्रुप में कोई तो ऐसा दोस्त होगा जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो और उसको आप सब कुछ बता दो, और आप ही नहीं, आपके पूरे ग्रुप के लोग उसको अपनी सारी बातें बता दें, लेकिन वो कभी भी उन बातों को किसी और तक ना लेकर जाए। तो ऐसे जो जातक होते हैं, इन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, कोई भी काम बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ करना, प्लानिंग के साथ करना। दानी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका स्वभाव ऐसा होता है कि जो भगवान ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, इस धरती पर ही रह जाना है। तो अगर वो किसी के काम आ सकता है तो उसे दे दो। दानी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही संस्कारिक होते हैं और अपने संस्कारों के थ्रू जाने जाते हैं। लोग इनको इनके संस्कार के थ्रू जानते हैं। सांसारिक सुख इनके पास सभी होते हैं, इनके पास सभी तरह के सांसारिक सुख होंगे। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे, लेकिन ये लेट गो करना जानते हैं। इन्हें पता है कि ये चीज़ें टेम्प्रोरी हैं, तो ये डीप नॉलेज रखते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि ये कभी निर्धन नहीं रहते। इनको भगवान के आशीर्वाद से कभी भी धन की कमी नहीं होती। कहीं ना कहीं इनका कोई अर्जेंट काम भी रहेगा, अगर ये नौकरी नहीं भी करते हैं, परेशानी में भी हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो भी इनका कोई काम रुकेगा नहीं। ज़रूरत के समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद इनको ज़रूर मिलेगी। ये भी कह सकते हैं कि जिनके अष्टम में जुपिटर होते हैं, इनको दैवीय कृपा मिलती है। अगर इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, दुश्मनों से दिक्कत हो जाए, हेल्थ में कोई बड़ी इशू हो जाए, या किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो इन्हें दैवीय कृपा मिलती है। कोई ना कोई सडनली मदद आएगी ईश्वरीय ताकतों के थ्रू। इवन इनके जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इनसे अगर कोई दुश्मनी लेगा तो उनके दुश्मन अपने आप नष्ट होने लगेंगे। कंडीशन ये है कि आप जुपिटर से लॉयल हैं। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो ही ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर जुपिटर पापी ग्रह के साथ हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो इसके ऑपोजिट होंगी चीज़ें। आप ये भी नोटिस करोगे कि जब भी जिसके अष्टम भाव में जुपिटर है, ऐसा जातक जन्म लेता है, तो इनके जन्म लेने के बाद या तो इनके पिताजी को या इनके दादाजी को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। स्पेशली जन्म के 2-3 साल के अंदर ही कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती है। ऐसे जो जातक होते हैं, ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट करने का साहस रखते हैं। जंगल में मंगल कहा गया है। ऐसे जो जातक होते हैं, इनको अगर आप जंगल में भी छोड़ दो तो ये वहाँ पर भी सोना निकाल लेंगे। इनके हाथ बहुत शुभ होते हैं। ये जिस कार्य में हाथ डाल दें वो कार्य सफल होता है। लंबी आयु के मालिक होते हैं। जुपिटर अष्टम में बैठेंगे तो आयु को बढ़ाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा इन्हें ना अकेला रहना पसंद होता है। शांत स्वभाव के होते हैं, शांत व्यक्तित्व होता है। इन्हें आप अकेली जगह कहीं छोड़ दीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, कहीं मेडिटेशन करते बैठेंगे, कहीं नदियों के किनारे, इन्हें सुकून बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ विपत्ति के समय, जैसा कि मैंने कहा, कोई न कोई ईश्वर ताकत इनको मदद करती है। ऐसे जो जातक होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं। ज्योतिष का इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान हो सकता है। अगर ये सत्य की मार्ग पर चलते हैं, ऑनेस्टी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, अपने कैरेक्टर को साफ रखा, तो ऐसे जो जातक होते हैं, इन पर जुपिटर की कृपा बनी रहती है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके अष्टम में जुपिटर हों, कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद इन्हें इमोशनल ट्रिगर मिलता है। अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड हो या राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो शादी के बाद इनको कई बार आर्थिक या भावनात्मक किसी तरह की इमोशनल ट्रॉमा इनको फेस करने पड़ते हैं।
ये भी देखा गया है कि आयु को बढ़ाते ज़रूर हैं अष्टम में बैठ के, लेकिन कई बार अगर आपका खान पान सही नहीं है, क्योंकि जुपिटर क्या है, एक सात्विक प्लैनेट है। अगर आपका खान पान सात्विक नहीं है, आप नॉन वेज खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो गुरु ग्रह नष्ट होते हैं। गुरु ग्रह का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो ख़त्म होता है। ऐसे में फिर आपको बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब आप लंबी आयु लेके करोगे क्या जब आपको 75 तरीके की बीमारी घेर लें। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ आपको दे देते हैं। अगर जुपिटर कमज़ोर होते हैं तो किस तरीके के परिणाम देखने मिलते हैं। सबसे पहले तो धन का नुकसान होने लगता है। धन आएगा ज़रूर, लेकिन आपका धन आप उपयोग में नहीं ला पाएंगे, वो कहीं ना कहीं खर्च होता जाएगा। या तो अस्पताल में खर्च होगा, या तो कोई कैरेक्टर पे प्रॉब्लम लग जाए, ब्लेम लग जाए, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाए, वहाँ खर्च होगा, या डिवोर्स में फंसा दिया गया, डिवोर्स में आपका पैसा जा रहा है, एलिमनी के रूप में जा रहा है, कहीं ना कहीं सडनली आपका पैसा निकलता जाएगा। डिफेम कर देते हैं। अगर आपको फेमस करने का दम रखते हैं तो ये डिफेम करने का भी दम रखते हैं अगर जुपिटर नेगेटिव हो गए। सेहत खराब कर देंगे। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से एक सडन ट्रिगर, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, या सडनली आपकी हेल्थ में कोई बड़ा इशू आ जाए, सडनली आपके लाइफ में कोई लॉस हो जाए, तो सडन इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। बिकॉज जो अष्टम भाव होता है वो सडन इवेंट्स का होता है। तो ये कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने मिल सकते हैं अगर गुरु ख़राब सिचुएशन में है। बात करें दृष्टि की, गुरु जब अष्टम में बैठेंगे तो सबसे पहले ये 12th हाउस पे 5वीं दृष्टि से देखेंगे। 12th हाउस देखिए फॉरेन सेटलमेंट का है, मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, डोनेशन का है, जेल यात्रा का है, हॉस्पिटल का है, एक्सपेंसेस का है। तो अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो आपको फ़ॉरेन में सेटल करा सकते हैं, फ़ॉरेन से इनकम के स्रोत बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डोनेशंस करेंगे, बिग डोनेशन, ह्यूज डोनेशंस। ऐसे जो जातक होते हैं वो जितना कमाते हैं उसका आधा डोनेट कर देते हैं, और इसीलिए इन जातकों का समाज में बहुत ही मान सम्मान, प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती जाती है। और ये भी देखा गया है कि ये जितना डोनेट करते हैं उससे डबल ट्रिपल इनको मिलता जाता है। अगर नेगेटिव हैं जुपिटर अष्टम में तो ये आपको जेल यात्रा करवा सकते हैं। जेल में आपका जीवन व्यतीत होने लगे, या हॉस्पिटल में व्यतीत होने लगे, एडमिट हो गए, अब निकलेंगे कब पता नहीं, बहुत लंबे समय तक आपका बेड बुक है, ऐसी बीमारियां दे देते हैं। सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आपका घर परिवार काफ़ी सपोर्टिव होगा, पॉजिटिव होंगे तो आपका फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, बड़ी फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी। अगर यही नेगेटिव होंगे तो आँखों में, कानों में तकलीफ़ दे देंगे, वाणी आपकी वाणी से लोगों को हर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सेकंड हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो ऐसे जातकों के पास सीक्रेट एसेट्स भी होते हैं, छुपा हुआ धन। पता चला फैमिली को पता ही नहीं है, कोई मुसीबत आई तो पता चल रहा है कि अरे इनके तो पेपर में लिखा हुआ है कि इतना सारा पैसा इनके इस बैंक में रखा हुआ है। तो इनकी सेविंग्स काफ़ी ह्यूज होती हैं, कई बार ये छुपा कर पैसे रखते हैं। 4th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी तो 4th हाउस देखिए सुख का भाव है। तो अगर जुपिटर पॉजिटिव हैं तो ये सुख में बढ़ोतरी करेंगे। सुख में बढ़ोतरी करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी कार, बहुत सारी बाइक्स, मतलब घर में बहुत ज़्यादा आपके सुख साधन मौजूद रहेंगे, बड़ी फैमिली, बड़ा घर, रॉयल लाइफ जीना। और अगर यहीं पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा तो अष्टम से दृष्टि डाल रहे हैं, माता को कष्ट होगा, माता का सपोर्ट ना मिलना, माता का साथ छूट जाना, या फिर आपके घर परिवार में किसी तरह की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ जाना, केस कोर्ट कचहरी में फंस जानी प्रॉपर्टी। तो ये भी सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। प्रोफेशन की बात करें, किस तरीके के प्रोफेशन आपको ऑप्ट करने चाहिए अगर आपके अष्टम में गुरु हैं, तो पॉलिटिक्स में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर में, उच्च श्रेणी के एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में। मेडिसिन में करियर कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, गुरु ज्योतिष बन सकते हैं, पंडित, प्रीस्ट, रिसर्चर, प्रीचर, हीलर, साइंटिस्ट, ठीक है।
डिटेक्टिव बन सकते हैं, ये भी सीक्रेटिव एनर्जी है। सीक्रेट एजेंट्स बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उपाय की, अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं तो सबसे पहले तो सोना पहनना चाहिए। सोना जुपिटर के लिए बेस्ट रेमेडी है। सोना ग्रहण करें, धारण करें गले में, हाथ में। साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। थर्ड आई चक्रा पे अपने माथे पर हमेशा केसर, हल्दी, चंदन का, पीली जो चंदन होती है, मिक्स करके तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नॉनवेज और अल्कोहल अपने लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। गुरु कभी भी अगर ख़राब असर देते हैं तो आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए नॉनवेज से। तुरंत आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। सो ये थी गाइस मेरी एक वीडियो, जुपिटर अष्टम भाव में किस तरीके के परिणाम देते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।